मैं एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ था। मेरी 3 बड़ी बहनें थीं और मैं बहुत मन्नतों के बाद जन्मा था। लेकिन मेरी सोच और रहन सहन हमेशा से ऊंचे दर्जे का था। मेरी माँ चाहती थी कि उनकी बहू खूबसूरत और मॉडर्न हो, जो समाज में उनके दिखावे के लायक हो। लेकिन जब मेरी शादी रीना से हुई तो माँ को उसकी सादगी और घरेलूपन बिल्कुल पसंद नहीं आया। रीना एक सीधी साधी और मेहनती लड़की थी। उसने हमेशा घर को अपना मानकर हर जिम्मेदारी निभाई। सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करती, फिर सबके लिए नाश्ता खाना बनाती और घर की साफ सफाई करती। वो हर काम बिना किसी शिकायत के करती, लेकिन मेरी और मेरे परिवार वालों की नज़रों में वो बस एक नौकरानी थी। मुझे रीना का घर के कामों में लगे रहना पसंद नहीं था। उसका घरेलू अंदाज मुझे गांव का लगता था और मैं धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। मैं अक्सर उसे ताने मारता और कहता कि उसे खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी है क्या, उसमें कोई क्लास नहीं है। एक दिन रीना ने मुझसे पूछा, क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? इस पर मैं गुस्से में चिल्लाया, खुश? वो भी तुमसे? तुम तो मेरे लिए एक बोझ हो, एक ऐसी औरत जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। अब तो तुम्हारा चेहरा देखना भी गवारा नहीं। मेरी बात सुनकर उसका दिल टूट गया और उसी रात मैंने रीना को घर से निकाल दिया। मैंने उससे कहा कि जो लड़की अपने पति को भी खुश नहीं रख सकती, उसे मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। रोते हुई रीना ने पूछा कि वो कहाँ जाएगी, तो मैंने उसे कहा, जहाँ तुम्हारी औकात है, अपने बाप के घर। रीना, जो हमेशा सबका भला चाहती थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन रोने और गिड़गिड़ाने की बजाय उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और मायके चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक आग भी थी। इधर मेरी माँ ने तुरंत मेरी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने एक सुंदर, आधुनिक और हाई सोसाइटी की लड़की नेहा को पसंद किया। नेहा का फैशन सेंस बहुत अच्छा था। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती और अपनी लाइफ को हाईफाई मानती थी। शादी के शुरुआती दिन सब कुछ अच्छा चला। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में वो ग्लैमर आ गया है जो मैं चाहता था। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। नेहा ने घर का कोई काम नहीं किया। वो नौकरों पर चिल्लाती, मेरी माँ से बदतमीजी करती और हर बात में ताने देती। नेहा कहती, मैं कोई आपकी रसोइया नहीं हूँ जो आपके घर वालों के लिए खाना बनाऊं। मैं, जो पहले रीना के घरेलूपन से परेशान था, अब नेहा की लापरवाही और बदतमीजी से परेशान हो गया। माँ और बहू के झगड़े रोज का किस्सा बन गए। एक दिन नेहा ने मेरी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे रीना की याद आई, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सहती थी। मुझे समझ आने लगा कि सुंदरता सिर्फ एक दिखावा है। नेहा में न स्नेह था और ना ही संस्कार। एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और नेहा उन्हें छोड़कर पार्टी में चली गई। मैंने माँ को खुद अस्पताल पहुँचाया और पहली बार महसूस किया कि रीना मेरे लिए क्या थी। मैंने फैसला किया कि मैं रीना को वापस लाऊंगा। जब मैं उसके पुराने घर पहुंचा तो सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से रीना उतरी, जो साड़ी में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मैंने उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रीना ने शालीनता से मेरा स्वागत किया और मुझे अंदर बुलाया। घर के अंदर सब कुछ सलीके से सजा हुआ था। दीवारों पर एक बुटीक के सर्टिफिकेट, अवार्ड्स और अखबार की कटिंग्स लगी हुई थीं। रीना ने मुझे बताया कि जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला था, उस दिन उसने फैसला किया था कि अब वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। उसने अपने पापा की छोड़ी हुई एक छोटी सी दुकान से बुटीक शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उसके 4 बुटीक हैं और सब उसकी अपनी मेहनत से बने हैं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उससे धीरे से कहा, क्या हम फिर से? रीना ने मेरी बात काटते हुए एक लिफाफा मेरे सामने रख दिया। उसमें तलाक के कागजात और एक खत था। उस खत में लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी मेहनत और समर्पण इतना छोटा साबित होगा। लेकिन अब मुझे पता है कि खुद से प्यार करना भी जरूरी होता है। मैं अब उस औरत से अलग हूँ जो तुम्हारे घर आई थी। अब मैं रीना नहीं, एक पहचान हूँ। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रीना ने मुझे बताया कि वो अब एक ऐसे बिजनेसमैन से शादी करने जा रही है जो उसकी कद्र और इज्जत करता है। मैं अपने घर वापस आ गया।
कुछ समय बाद नेहा ने भी मुझसे तलाक ले लिया क्योंकि वो मेरी आर्थिक तंगी से परेशान हो गई थी। मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, नौकरी छूट गई और मेरी माँ भी बीमार होकर चल बसीं। अब मैं अकेला रह गया था, एक खाली घर में जहाँ कभी रीना की हंसी गूंजती थी। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और पछतावा था। रीना ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समाज को ये भी दिखाया कि एक औरत की असली ताकत उसकी आत्मनिर्भरता होती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की कद्र तब नहीं करनी चाहिए जब वो चले जाएं, बल्कि तब करनी चाहिए जब वे हमारे साथ हों। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।